Today we'll be discussing our new topic, creating new data types with typedef. ठीक है। तो हमने वेरीलॉग में समझा था, देखा था कि भाई अगर हम डिफाइन यूज करते हैं तो डिफाइन यूज करके किसी की भी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैक्रो। तो इधर क्या किया, हमने एक मैक्रो डिफाइन किया ओपी साइज 8। ठीक है। अब हमने ओपी साइज को ना टिक ओपी साइज करके हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं ओपी रेज में, अगर हम कोई और डिफाइन करेंगे। और ओपी रेज को हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट इस ये चीज ना, ये डेटा टाइप नहीं क्रिएट हो रही। ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है कि भाई 8 वैल्यू उठा के ओपी साइज में डाली, ओपी साइज को इसमें डाल दिया और इसको आगे यूज कर लिया ओपी रेज को। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। हम सिस्टम लॉग में देखेंगे कि भाई डेटा टाइप क्रिएट कैसे करते हैं, और डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप डेफ, नया डेटा टाइप अपनी मर्जी का। ठीक है। तो देखते हैं। तो हमने ओपी साइज को एज अ पैरामीटर डिक्लेयर किया। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी 8। ठीक है। तो ओपी साइज को हम यहाँ पे डाल देंगे तो टाइप डेफ और ओपी रेज टी जनरेट हो जाएगा। तो इसका जो टाइप होगा ना, वो होगा 8 बिट रेज टाइप डेटा टाइप होगा वो। ठीक है। तो एक नया डेटा टाइप क्रिएट हो गया ओपी रेज अंडरस्कोर टी। ठीक है, अंडरस्कोर टी इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम बता सके कि ये टाइप डेफ है। ठीक है। तो ओपी रेज अंडरस्कोर टी एक डेटा टाइप क्रिएट हुआ जो कि होगा रेज टाइप का, और 8 बिट होगा वो। ठीक है। तो आगे उसके फर्दर हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं ओपी ए ओपी बी को। हम और आगे समझेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद कि एनुमरेटेड टाइप में समझेंगे कि हम इसको फर्दर यूज कैसे करेंगे। ठीक है। तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक नया डेटा टाइप, जैसे मान लो हमारे पास ना सिर्फ इंट होता है, इंट डेटा टाइप जो कि 32 बिट साइंड होता है। बट अगर हमें एक अनसाइंड इंटीजर चाहिए तो हम एक खुद से डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? हमने टाइप डेफ लिखना है बस, उसके आगे बिट लिखा। बिट हमें पता है, बाइट होता है साइंड और बिट होता है अनसाइंड। तो अनसाइंड लिखा बिट 31 डाउन टू 0, और ये लिखा अनसाइंड इंट यू इंट लिख दिया। तो इससे क्या होगा, एक यू इंट टाइप का डेटा टाइप क्रिएट होगा। जैसे इंटीजर डेटा टाइप है वैसे अनइंट डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगा जो कि 32 बिट का होगा और अनसाइंड होगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर हमें एक और तरीका है इसको लिखने का, तो इंट लिखेंगे, डायरेक्टली इंट लिख देते हैं, अनसाइंड लिख देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं यू इंट। ये नाम नाम ये कुछ भी रख सकते हैं हम, जो ये नेमिंग होती है ना। ठीक है। और अगर हमें ये ग्लोबली कहीं भी यूज कर रहे हैं तो डॉलर रूट के अंदर ये अपने डाल सकते हैं हम, और इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबली। अब देखते हैं एनुमरेटेड डेटा टाइप क्या होते हैं। तो एनुमरेटेड का क्या मतलब है? एनुमरेटेड का मतलब है कि भाई एक ना सेट ऑफ नेम्ड वैल्यूज क्रिएट की जाएगी। ठीक है। जो कि जैसे अगर हमें कोई एक वेरिएबल लिखना है। ठीक है। जैसे मान लो कलर्स ही हो गया, कलर्स लिखना है। कलर्स के अगर हमें 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, अ, अगर बाइनरी में लिखना है तो, या हेक्सा में लिखना है तो जैसे 8 बिट हेक्स लिखेंगे, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये अवॉइड करने के लिए हम ना उनके नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं। तो एनुमरेटेड डेटा टाइप होता है सेट ऑफ नेम्ड वैल्यूज। ठीक है। जो कि एक कांस्टेंट नेम्स होंगे या वेरिएबल के नेम्स होंगे। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहला एग्जांपल, बेसिक से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। और हाँ, ये एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इसके बिल्ट इन मेथड कौन कौन से हैं। तो इसके बिल्ट इन मेथड है फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एन मतलब कौन सा नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा ढूंढना है, प्रीवियस मतलब प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस नेक्स्ट मतलब प्रीवियस पहला दूसरा या तीसरा, नंबर कि भाई कौन से नंबर पे प्रेजेंट है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, और नेम, नाम क्या है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप का। ठीक है। और इसको इन मेथड्स को यूज कैसे करते हैं वो हम अब एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन किया एन्यूमरेटेड डेटा टाइप के नाम से, कुछ भी रख दो नाम। ठीक है। तो एनम लिखा एनम, उसके बाद करली ब्रेसेस डाले, रेड लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ब्लैक, और ये लिख दिया कलर्स। ठीक है। अब हमने इनिशियल बिगिन किया,
अब हमने क्या किया इसके अंदर सबसे पहले कलर्स को इन असाइन कर दी वैल्यू कि भाई कलर्स जो है ना वो होगा कलर्स डॉट फर्स्ट। तो कलर्स डॉट फर्स्ट इसके अंदर एक वैल्यू चली जाएगी जो कि होगी 0। ठीक है। तो जब भी हम कलर्स को कॉल करेंगे, ठीक है, तो जैसे ये कलर्स क्रिएट हुआ, अब हमने क्या किया, डॉलर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे कलर्स को कॉल कर लिया और यहाँ पे कलर्स डॉट नेम कर लिया। तो अब क्या होगा, तो जैसे ही फॉर लूप लगाया हमने इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस बिगिन किया, तो छह बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले कलर्स को कॉल किया, कलर्स डॉट नेम, यहाँ पे ये डिस्प्ले डॉलर डिस्प्ले स्टेटमेंट चलेगी, कलर्स डॉट नेम यहाँ गया और कलर्स यहाँ चला गया। तो कलर्स डॉट नेम क्या होगा, पहला 0 पे क्या नाम है, रेड, कलर डॉट फर्स्ट था ना क्योंकि, तो इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को का नेम प्रिंट करेगा ये। फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या होगा, रेड, और फिर उसका कलर की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 0th एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा रेड 0। अब कलर्स डॉट नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट एलिमेंट बता देगा, कलर्स की वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट चली जाएगी, नेक्स्ट क्या होगा, कलर्स डॉट नेक्स्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, कलर्स की वैल्यू 1 चलेगी। ठीक है, अब 1 का नेम क्या है, कलर्स डॉट नेम, 1 का नेम है ग्रीन। ठीक है, तो 1 डॉट नेम क्या होगा, ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू तो 1 है ही कलर्स की, तो परसेंट डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली फोर लूप चलता रहेगा सारी वैल्यूज के लिए, तो ब्लैक के लिए 5 आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम सपोज देखते हैं कि भाई मतलब अब एन्यूमरेटेड डेटा टाइप के अंदर हम क्या क्या टाइप के सिंटेक्स एरर कर सकते हैं हम। ठीक है, या इसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमने एन्यूमरेटेड डेटा टाइप के लिखा अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ब्लैक। ठीक है, अब हमने रेड को ना 0 असाइन कर दिया अंदर ही इसके। ठीक है, तो ग्रीन ना ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ब्लू को अगर हम 4 असाइन कर देंगे तो येलो उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो 5 हो जाए, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो ब्लू अगर 4 किया, येलो के आगे नंबर नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिकली 5 नंबर देगा। सिमिलरली 10 है तो 10 के बाद ब्लैक 11 हो जाएगा। ठीक है, होप ये समझ आया होगा। उसके बाद आए हम सिंटेक्स एरर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे रेड इक्वल टू 0 है, उसके बाद ग्रीन इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये दोनों तो एक मतलब वैल्यू तो एक ही होगी ना, ये 1 होना चाहिए आइडियली, बट ये 0 हो गया तो ये सिंटेक्स एरर दे देगा। सिमिलरली अगर ये ब्लू 4 है, येलो 5 होगा। ठीक है, बट हमने व्हाइट को 5 कर दिया। ठीक है, तो ये भी सिंटेक्स एरर दे देगा कि भाई ये इशू है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं यूजिंग टाइप डेफ। अभी हमने थोड़ी देर पहले टाइप डेफ देखा था कि टाइप डेफ में एक अपना डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो इसमें टाइप डेफ में ये पैकेट टाइप हुआ जो कि एक एनुमरेटेड डेटा टाइप है। पैकेट टाइप क्रिएट किया जो कि एनुमरेटेड, उसका डेटा टाइप एनुमरेटेड होगा। ठीक है, रेज जैसे रेज होता है ना टाइप इसका, तो पैकेट टाइप का टाइप एनुमरेटेड होगा। ठीक है, तो पैकेट टाइप, इसको पैकेट टाइप लिखा यहाँ पे और इसको डिक्लेयर कर दिया पैकेट ए से। ठीक है, तो अब इसके मॉड्यूल में देखते हैं हम कैसे इसको कोड करेंगे। तो मॉड्यूल एनिमरेटेड डेटा टाइप एंड मॉड्यूल। तो अब टाइप डेफ से हमने इसको डिक्लेयर किया डेटा टाइप को। अब क्या होगा कि यहाँ पे पैकेट टाइप हुआ, पैकेट टाइप एक और, देखिए आप ध्यान से, तो पैकेट टाइप पैकेट ए, पैकेट टाइप पैकेट बी। ठीक है, इसको नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू असाइन कर दिया हमने, पैकेट ए को गुड कर दिया, पैकेट बी को बैड कर दिया, है ना। अब हम देखते हैं कोड में कैसे वर्क करेगा ये। तो इसने क्या काम किया, इफ पैकेट ए इक्वल टू गुड देन डिस्प्ले कर दो ये, एल्स डिस्प्ले कर दो बैड पैकेट। ठीक है, इफ पैकेट इक्वल टू गुड, पैकेट बी इक्वल टू गुड, बट पैकेट बी तो बैड है यहाँ पे। इफ पैकेट बी इक्वल टू गुड डिस्प्ले ये, एल्स डिस्प्ले ये, तो ये इस लूप को प्रिंट कर देगा, पैकेट बी इज बैड पैकेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट चलेगी और ये स्टेटमेंट चलेगी। तो इसमें देखने वाली क्या बात है, इसमें देखने वाली ये बात है कि ये यहाँ पे सीधा हमने यहाँ पे गुड पैकेट किया और सीधा कंपेयर कर रहे हैं गुड से, है ना।
ये आपके हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिखनी पड़ी, या तो जीरो या वन, हमने सीधा डेटा टाइप क्रिएट कर दिया, या इसके अंदर देख लिया, कंपेयर कर दिया गुड पैकेट बैड पैकेट, तो ये मतलब देखने में बढ़िया लगता है, इसलिए हम यूज करते हैं न्यूमरेटिव डेटा टाइप। ठीक है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, न्यूमरेटिव डेटा टाइप एंड टाइप डेफ। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स। ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस।